आज हम जानेंगे राजा शांतनु के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर की कथा। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो भीष्म पितामह होते हैं वो सत्यवती को भीष्म प्रतिज्ञा करके अपने पिताश्री के पास लाते हैं विवाह के लिए। तो फिर सत्यवती और राजा शांतनु का विवाह होता है और उनके दो पुत्र होते हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर। तो जब ये बाल अवस्था में होते हैं तभी राजा शांतनु का स्वर्गवास हो जाता है। तो राजा शांतनु के जाने के बाद चित्रांगद को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है, लेकिन चित्रांगद भी गंधर्व युद्ध जब होता है तो उसमें मारे जाते हैं। फिर चित्रांगद के बाद विचित्रवीर को राज सिंहासन पर बिठाया जाता है। तो जब ये बड़े होते हैं तो भीष्म पितामह फिर इनके विवाह के लिए काशी नरेश के यहाँ एक स्वयंवर होता है, जिसमें काशी नरेश अपनी 3 बेटियां अंबिका, अंबा, अंबालिका का विवाह कर रहे होते हैं। तो भीष्म पितामह वहाँ जाके तीनों को उठा ले आते हैं हस्तिनापुर। तो जब हस्तिनापुर आते हैं तो उसमें से अंबा जो होती हैं वो शाल्व नरेश से पहले से ही प्यार करती हैं। तो वो भीष्म पितामह ये सुन के उन्हें वापस भेज देते हैं। तो अब अंबिका और अंबालिका के साथ विचित्रवीर का विवाह होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद बिना पुत्र के विचित्रवीर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो विचित्रवीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो राज सिंहासन फिर से खाली हो जाता है। तो सत्यवती भीष्म से कहते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दो और तुम ही पुत्र सिंहासन संभालो, राज सिंहासन। तो भीष्म मना कर देते हैं और भीष्म माता सत्यवती को ये याद दिलाते हैं कि आपका एक पुत्र महर्षि व्यास अभी जीवित है। महर्षि व्यास सत्यवती के पुत्र कैसे होते हैं? जब वो अविवाहित होती हैं तो ऋषि पराशर से उनको ये पुत्र उत्पन्न हुआ होता है। तो वो महर्षि व्यास को बुलावा भेजती हैं। महर्षि व्यास फिर हस्तिनापुर आते हैं तो माता सत्यवती उनको सारी बात बताती हैं। तो महर्षि व्यास बोलते हैं कि माताश्री, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? तो सत्यवती बोलती हैं कि तुम पुत्र सिंहासन संभालो। लेकिन महर्षि व्यास फिर बताते हैं कि मैं ग्रस्त में नहीं आ सकता, मेरा आध्यात्मिक लक्ष्य है। तो माता सत्यवती फिर कहती हैं कि तुम जो विचित्रवीर की विधवा हैं अंबिका और अंबालिका, उनको पुत्र दो। तो महर्षि व्यास इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अंबिका और अंबालिका को माता सत्यवती एक एक करके कक्ष में भेजती हैं। पहले अंबिका जाती है। अंबिका जब जाती है तो महर्षि व्यास का जो चेहरा था वो डरावना और भयानक काला था। तो वो देखते ही अपनी आंख बंद कर लेती है। तो महर्षि व्यास फिर ये भविष्यवाणी करते हैं कि जो इनसे पुत्र उत्पन्न होगा वो नेत्रहीन होगा। फिर अंबालिका जाती है, वो भी ऋषि व्यास का चेहरा देख के डर के मारे पीली हो जाती है। तो महर्षि व्यास जो होते हैं वो इनकी भी भविष्यवाणी करते हैं कि इनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो पीले रंग का होगा। तो माता सत्यवती अंबिका को कहती हैं कि तुम दोबारा जाओ, लेकिन अंबिका उनसे इतनी डरी हुई होती है वो खुद नहीं जाती, वो अपनी दासी को भेज देती है। जो उनकी दासी होती है वो बुद्धिमान होती है और निडर भी होती है। तो वो उनको देख के निडरता से खड़ी रहती है। तो महर्षि व्यास ये भविष्यवाणी करते हैं कि इनका जो पुत्र होगा वो बुद्धिमान होगा और निडर होगा। फिर जैसे जैसे समय बीतता है उन तीनों के पुत्र होते हैं। तो महर्षि व्यास की भविष्यवाणी की हिसाब से ही होते हैं। अंबिका का पुत्र नेत्रहीन होता है, उनका नाम रखते हैं धृतराष्ट्र। अंबालिका का पुत्र पीले रंग का होता है, उनका नाम रखते हैं पांडु। और जो दासी होती है उनका पुत्र बुद्धिमान और निडर होता है, उनका नाम रखते हैं विदुर।